तो देखो, टाइम बहुत ही कम है और एक्सप्लेन बहुत ही ज्यादा कुछ करना है। तो मैं हूँ एनीप्लेनर और आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। तो बिना किसी सॉरी, लगता है गलत वीडियो पर आ गया। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में नारुतो और सभी लोग चौंक गए थे उस टेन टेल को देखकर। वो सच में काफी ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा था। अपना नाइन टेल्स भी बोलता है कि हाँ सही कहा, ये वही है टेन टेल्स। और भाई वो टेन टेल्स जोर से चीखने लग जाता है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है ये। तभी उसके ऊपर मादरा और ओबिटो आ जाते हैं सवारी करने के लिए, क्योंकि घोड़ी की सवारी इनके नसीब में नहीं लिखा हुआ है। फिर नारुतो कहता है कि मुझे तो लगा था कि उसका चाकरा खत्म हो गया है, तो फिर ये कैसे हो गया। पीछे से नाइन टेल्स कहता है कि उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स और इमोशंस नहीं है, उसको सेंस नहीं कर सकते। उसका नेचुरल एनर्जी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इस दुनिया की मिट्टी और धूल। अगर तुम सेज मोड यूज करोगे तो शायद कुछ हो सकता है। नारुतो बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर ये नेचर एनर्जी से बना है तो फिर मैं ये करके देखता हूँ। भूल जाओ नारुतो, अगर तुम ये करके देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि उसकी तुलना तुम नहीं कर सकते। वेल नारुतो ये देख कर समझ गया था कि बेटा ये तो कुछ ज्यादा ही है। उधर टेन टेल्स ओबिटो से कनेक्ट हो जाता है, शायद वो उसका होस्ट बन चुका था। और मादरा बोलता है कि मैं उन दोनों को पकड़ने का सोचा था टेन टेल्स को जिंदा करने से पहले, लेकिन ये फिर भी कमाल का है। मैं चाहता हूँ कि तुम इन्फिनिट त्सुकियोमी की शुरुआत करो। उस मून को लाने में थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, ये लोग बीच में जरूर आएंगे, तो अच्छा होगा कि हम स्टैचू की मदद से इनको खत्म करें, है ना। मादरा तुम बस टेन टेल्स के पावर को टेस्ट करना चाहते हो, बस इसलिए तुम एक बच्चे की तरह हो। तभी टेन टेल्स आगे बढ़ने लग जाता है। उधर एट टेल्स बोलता है कि हे ये बड़ा वाला आ रहा है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये कर सकते हो। नाइन टेल्स कहता है तुम बस डरे हुए हो समझे, सबसे पहले काय को मुझे दो, मैं उसे हील कर दूंगा, और ककाशी और नारुतो को भी। मेरी बात सुनो, हम दूर से ही देखेंगे कि वो क्या कर रहा है। ककाशी बोलते हे नाइन टेल्स तुम कैप्टन की तरह बिहेव कर रहे हो। हाँ तो तुम्हें कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, एक्चुअली मुझे इसमें खुशी हो रही है। ठीक है तो इस लाइन को बचा कर रखो, बाद में काम आएगा जीतने के बाद। चलो अब यहाँ से। फिर हम देखते हैं कि टेन टेल्स हमला करता है, लेकिन दोनों एट टेल्स और नाइन टेल्स दूर चले जाते हैं। सच में वो टेन टेल्स काफी ज्यादा ताकतवर था और दोबारा फिर से वो आगे बढ़ने लग जाता है। तो नाइन टेल्स शांति से नहीं बैठता, वो भी आगे बढ़ने लग जाता है टेन टेल्स पर हमला करने के लिए। और बस वो उस तक पहुंचने ही वाला था, तभी टेन टेल्स उसे धो देता है, बेचारा दूर जाकर गिरता है। तभी उधर से एट टेल्स भी चाकरा बॉल फेंकने लग गया था। एक्चुअली सिर्फ एट टेल्स नहीं, नाइन टेल्स भी उसकी मदद करता है। ये देखकर मादरा कहता है फिक्र मत करो, इससे बचने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमें टेन टेल्स के पावर को बचा कर रखना चाहिए जितना भी हो सके। तभी टेन टेल्स अपने चाकरा बॉल बनाकर फेंकता है और भाई क्या ही लेजर बीम निकल रहा था, मतलब उससे बचना मुश्किल ही था। लेकिन जैसे तैसे करके एट टेल्स और नाइन टेल्स बच गए थे। तभी ऊपर देखने पर पता चलता है कि नारुतो और ककाशी दोनों हवा में उड़ रहे थे। यह देखकर ओबिटो बोलता है कि लगता है कि हमने टेन टेल्स पर ज्यादा ध्यान दे दिया। ऊपर ककाशी बोल रहे थे मुझे पैरों के लिए माफ करना, लेकिन अब ये लो कामोय। और भाई ये करते ही उसके अंदर से एट टेल्स बाहर निकल रहा था और भाई वो चाकरा बॉल बनाकर रखा था, बिल्कुल सीधा उसके आंख में भेज देता है टेन टेल्स के। लेकिन ये क्या, टेन टेल्स उस चाकरा बॉल को अपनी उंगलियों से ही हटा देता है और वो सीधा जाकर एट टेल्स को ही लग जाता है। तो मादरा बोलता है कि दो मक्खियां हमारे ऊपर भी भिन भिन आ रहे हैं। तभी नारुतो ककाशी को अपने से दूर कर देता है ताकि वो बच सके। वेल ये सब कुछ ओबिटो देख लेता है और उसे याद आता है कि एक टाइम पर उसने भी ककाशी को खतरे से बचाया था। और प्रेजेंट में बोलता है कि नारुतो तुम सच में बिल्कुल मेरे जैसे ही हो। हाँ सही कहा, तुम मेरे से छोटे हो आखिर में। तभी वहाँ पर एट टेल्स वाला चाकरा से धमाका होता है। वो बहुत ही बड़ा था जिसकी वजह से नारुतो का जो क्लोन था ना वो भी गायब हो जाता है, क्योंकि वो शैडो क्लोन था। बेचारा ककाशी अब भी गिरता जा रहा था। तो उसे बचाने के लिए नाइन टेल्स आता है और उसे बचा लेता है और तुरंत एट टेल्स के पास भी चला जाता है बचाने के लिए। और ये क्या, हम देखते हैं कि नाइन टेल्स धीरे धीरे गायब होने लग जाता है। सभी लोग नीचे गिर गए थे। फिर नारुतो कहता है कि कुरामा ऐसे समय के दौरान हम हार नहीं मान सकते। वो 8 मिनट हो
चुका था, है ना? ये पहले से काफी ज्यादा था, ये मेरे लिमिट के बिल्कुल पार है। फिलहाल के लिए मुझे चाकरा बनाना होगा। वेल इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन भी नहीं है। बाहर एट टेल्स भी चला जाता है क्योंकि उसका भी हालत खराब हो गया था। ककाशी भी कहते हैं कि एट टेल्स को कामुई से अंदर और बाहर निकालना इतना आसान नहीं था, मेरा हालत खराब हो गया। ऊपर ओबिटो कहता है कि देख कर लगता है कि एट टेल्स और नाइन टेल्स का चाकरा खत्म हो गया। फिर नारुतो मुड़ता है और अपने शैडो क्लोन जोत्सु बनाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर मादरा उसका मजाक बनाता है और उसे लूजर कहता है। तो नारुतो शांत कैसे रहता? तो पीछे से ककाशी भी कहते हैं कि नहीं नारुतो, शैडो क्लोन बनाने का कोई भी फायदा नहीं है, इसमें तुम्हारा चाकरा और भी जल्दी खत्म हो जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो हम ये जंग हार जाएंगे। मादरा चिल्लाकर कहता है कि तुम सब बहुत ही घटिया हो, समझे? वेल नारुतो को उतने दूर से सुनाई नहीं देता है। तो ओबिटो बोलता है कि इसके कहने का मतलब है कि तुम चाहे जितना सिर बना लो कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि सबका दिमाग खाली होगा। हम और तुम दोनों के पास पावर नहीं है। तुम नहीं, सभी लोग जो भी है वो लोग मेरे जैसा ही बन जाएंगे। नारुतो गुस्से में कहता है मैं तुम्हारी तरह कभी नहीं बनने वाला। कितनी बार और कहूँ तुम्हें, मैं एक दिन होकागे बनूंगा। फिक्र मत करो, कोई भी जुत्सु इन्फिनिट शोकुयो में से बड़ा नहीं है। मैं तुम्हें होकागे बनाऊंगा केनजुत्सु के अंदर। फिलहाल के लिए तुम्हें जाना होगा। उसके बाद टेन टेल्स दोबारा चाकरा बॉल बनाकर फेंकता है। और भाई क्या बताऊं, अब तो बचना मुश्किल ही था भाई, कोई तो बचा ले इन्हें। जितने भी पहाड़ थे ना सभी गायब हो जा रहे थे। 1 मिनट तक धमाका होता है। उधर हम देखते हैं कि ओबिटो के पीछे कोई था और वो अचानक से गायब हो जाता है और 1 सेकंड का काशी लोग भी जिंदा थे। ओबिटो का निशाना चूक गया था। तभी बैटलफील्ड में सभी लोग आ जाते हैं मदद करने के लिए। इनो आकर बताती है कि ये काम उनका है, ब्याकुगान और माइंड ट्रांसफर जुत्सु का। तभी कीबा बोलता है कि यहाँ पर हिन्नाटा आ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम होशियार बनो नारुतो। उधर से बीटल जैमिंग जुत्सु का यूज करते हैं सभी लोग और फिर वहाँ पर हिडन मिस जुत्सु भी यूज करते हैं और पूरा इलाका धुआं हो गया था। शिकामारू बोलता है कि बहुत ही बढ़िया, अब हमें कोई भी नहीं देख पाएगा। फिर कारुई लॉर्ड बी के पास आती है और कहती है कि लॉर्ड बी आप तो सच में बहुत ही अच्छे दिख रहे हो। वहीं कहीं पर ली कहता है कि गाइस सेंसेई, अब ये मत कहना कि आपने हीरोडोरा का इस्तेमाल किया। फिर नारुतो कहता है साकुरा सबसे पहले तुम अपना काम करो और भाई वो अपने काम पर लग जाती है। वहीं हेडक्वार्टर में शिकाकू कहते हैं कि इनोइची और आओ सबसे कंफर्मेशन का स्टेटस लो। फिर जितने भी कंपनीज होते हैं ना सभी लोग अपना अपना स्टेटस बताते हैं कि वो लोग बैटलफील्ड में पहुंच चुके हैं। ऊपर मादारा कहता है कि तुम इसे छिपना कहते हो। उसके बाद वो टेन टेल्स की मदद से पूरा कोहरा हटा देता है और भाई सामने इतने सारे शिनोबी दिखाई देते हैं कि मैं क्या बताऊं। नारुतो बोलता है कि अब तुम्हें दिखाई दे रहा है हम कोई सड़े हुए लोग नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास नहीं, एलाइड शिनोबी फोर्स, और ये एक ऐसा जुत्सु है जो तुम्हारे इन्फिनिट सुकुयोमी को बर्बाद कर देगा। ऊपर मादारा कहता है एलाइड शिनोबी फोर्स जुत्सु, तुमने थोड़ा ज्यादा नहीं बोल दिया। फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों को इस जुत्सु से रोक कर दिखाऊंगा। ओबिटो कहता है कि तुम गलत हो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि अब तुम हमें नहीं रोक सकते। जंग के बाद सब लोग बर्बाद हो जाओगे, इसमें कोई भी जीत नहीं सकता, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अपने दिमाग में डालो उम्मीद इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। नारुतो बोलता है तो क्या हुआ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर मादारा बोलता है जाने दो, इनसे बहस करने का कोई भी फायदा नहीं है। कैसा होगा कि हम इस बैटल को यहीं पर सेटल कर ले। नारुतो कहता है जब किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचते तो हम वोटिंग करते हैं, राइट? ऊपर ओबिटो कहता है हाँ सही कहा, हम ये जरूर करेंगे तुम लोगों को खत्म करने के बाद। फिर दोनों एक साथ कहते हैं कि ठीक है, तो ये दुनिया अब खत्म होगा। और भाई पूरा एनिमी के अंदर अब आग फैल चुका था, सभी लोग आगे बढ़ने लग रहे थे। तो नारुतो कहता है कि क्या इस स्ट्रैटेजी से हमें और टाइम मिल गया? इनोइची बोलते हैं कि ककाशी ने बताया कि वो मास्क वाला आदमी ओबिटो उचिया है। फिलहाल हम चौंक नहीं सकते क्योंकि हमें बहुत ही काम करना है। उधर सभी क्लाउड के निंजा भी अपने लाइटनिंग स्टाइल का यूज करते हैं टेन टेल्स के खिलाफ और भाई क्या ही अलग लेवल का रोशनी चमक रहा था। मादारा समझ जाता है कि सभी लोग टेन टेल्स को अंधा करने में लगे हुए हैं। फिर शिकाको बताते हैं कि वो पिछला 2 जुत्सु जो बीटल जैमिंग और मिस्ट जुत्सु था वो बहुत ही काम आया है। फिर हम देखते हैं कि सैंड के निंजा भी अपने विंड स्टाइल का यूज करते हैं। तभी अपना ओबिटो शारिंगन का यूज करता है चेक करने के लिए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। मादारा बोलता है कि ऐसे तो हम इन्हें देख भी नहीं पाएंगे। फिर इनोइची हिडन स्टोन को आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। कित्सुची अपने अर्थ स्टाइल का यूज करते हैं और धीरे धीरे अपना टेन टेल्स सीधा नीचे गिरता जा रहा था और अब स्टोन के निंजा लावा स्टाइल का यूज करते हैं। एक्चुअली वो लोग उससे सीमेंट से भर देते हैं और फिर वो लोग वाटर स्टाइल का भी यूज करते हैं। उसके बाद हिडन लीफ के निंजा फायर स्टाइल का यूज करके पूरा टेन टेल्स को जाम ही कर देते हैं। वेल बिल्कुल ऐसा ही होता है, बेचारा टेन टेल्स अब फंस गया था। तो मादारा कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, किसने सोचा था कि ये 5 नेशन मिलकर ऐसा कर
पाएंगे। उधर से अपना नारुतो राशन शूरिकन लेकर खड़ा था। टेन टेल्स को रोक कर रखना काफी मुश्किल भी हो रहा था। अब होना क्या था, सभी शिनोबी नारुतो के साथ आगे बढ़ रहे थे और ये देखकर ओबिटो और मादरा को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर अंत होता है, लेकिन जो अगला 2 एपिसोड होने वाला है, पहला तो कल काफी ज्यादा सैड हो सकता है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। और परसों वाला वीडियो वो तो सपने जैसा ही होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड बाय बाय।